गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी के कमल चरण स्पर्श कर उनकी पावन चरण में जाकर ही हम सभी संगत का मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरुजी तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत संगत में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से ही चित्त जागृत हो उठता है। गुरुजी महाराज का पावन स्पर्श, संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है संगत जी। और आप सभी संगत जी ऑडियो फॉर्म में गुरुजी महाराज का पावन सत्संग जो हमें अपने पूरे संगत परिवार के लिए शेयर करते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7772। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर करना था बट किसी कारण से मैं कर नहीं पा रही थी। गुरुजी अपनी बेटी को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मन मन में बहुत बार शुक्राना, सारा दिन, हर वक्त, हर लम्हा मैं सिर्फ़ आपको शुक्राना ही करती हूँ। आपने जो मुझे दिया है उसके लिए हर पल, हर वक्त, हर दिन मैं आपको शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप मेरी लाइफ में आए। लाइफ में आने के बाद मतलब मेरी दुनिया ही बदल गई है। ये मेरा शुक्राना बड़ा स्पेशल है। जिस भी संगत सुनेंगी उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं जॉब करती हूँ तो शादी मेरी थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली में हुई थी। दे आर नॉट अलाउिंग मी टू वर्क। शादी मेरी लव मैरिज है। हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है बट जब मेरे फादर इन लॉ नहीं है, मेरी मदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ की शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड एक ही बेटे हैं। तो जब भी मदर से मेरे फेवर में कुछ बात करने की बात आती है तो नॉर्मली जो सिचुएशन क्रिएट होता है कि फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट, तो आपको शादी के बाद जॉब अलाउ नहीं करते हैं। बट शादी से पहले ऐसा कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगा था कि मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है। तब तो बिल्कुल ही बहुत सपोर्टिव थे। घर से लड़के हमने शादी किया बट हाँ अरेंज मैरिज ही हुआ। बट मेरी फैमिली वाज ओके विद इट बट मेरे हस्बैंड के फैमिली वाज नॉट अलाउइंग बिकॉज दे आर बंगालीज एंड वी आर साउथ इंडियन। तो कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा थे। कल्चर और थोड़ा अपब्रिंगिंग और फैमिली कंप्लीटली अपोजिट था। बट माई फैमिली एग्रीड क्योंकि उनके लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए मेरी खुशी बड़ी थी। तो और मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने जाके मेरे पापा से मेरा हाथ मांगा था तो ही वॉज ओके कि ही इज़ वेरी गुड पर्सन। बट दैट टाइम ऑल्सो आई डिडंट रियलाइज़ कि आफ्टर मैरिज का जो सिनेरियो होता है, क्योंकि व्हेन यू आर इन लव विद समवन तो वो फीलिंग एक डिफरेंट होता है। उस टाइम लगता है कि सब कुछ छोड़ के बस वही करना है, बस शादी करना है, उनके अलावा किसी और से शादी नहीं करना है। उस टाइम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि आगे का फ्यूचर क्या होगा। सो वी गॉट मैरिड। तो सभी बाधाओं के बाद भी हमारी शादी हुई। तो कुछ दिनों बाद ही फिर क्योंकि उस टाइम तक मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हुई थी, तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इन दिस फैमिली, थोड़े कंजर्वेटिव हैं। बहू का सूट तक पहनना भी उनको पसंद नहीं आता था। वो हमें बोलते थे कि मैं अलाउ कर रही हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें जॉब अलाउ कर रही हूँ। बट फिर भी वो फ्रीनेस नहीं था।
तो बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जिस बैकग्राउंड से आती हूँ और जो लाइफस्टाइल मैंने देखा है, माय फादर वाज इन आर्म फोर्सेस, तो मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ। ऑन सम सर्कमस्टेंसेस मुझे अपने वो ड्रीम्स को भी छोड़ना पड़ा और आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ए बैंक। वहीं मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड अंकल जी से हुई और भी कि हमने तय किया कि हमें शादी करना है। बट नौकरी करना वॉज ए वेरी बिग चैलेंज। मैं करती रही, मेरी फर्स्ट बेबी हुई, बहुत स्ट्रगल हुआ लाइफ में, बहुत कुछ हुआ, गुरुजी सब जानते हैं। बहुत कुछ स्ट्रगल के बाद भी मैंने अपना जॉब नहीं छोड़ा। लेकिन द डे वन मेरी शादी हुई थी 2019 में। आई वॉज़ वर्किंग फॉर ए कंपनी। उस टाइम मेरी सैलरी थी 35,000 और मेरी शादी हुई थी मई में और मेरे हस्बैंड ने किसी रीज़न से अपनी जॉब जनवरी में रिज़ाइन कर दी थी। बट मैंने शादी के बाद से मेरी मदर इन लॉ के हाथ में 10,000 एवरी मंथ देना शुरू किया। आई नेवर आस्क हर कि आप ये 10,000 से क्या करती हैं, बट हाँ वो सेव करती थी। मैंने कभी उन्हें नहीं पूछा कि आप इसको क्या करती हैं, सेव कैसे करती हैं, क्या करती हैं, बट वो मुझे भी कुछ भी गोल्ड का चीज़ बना के देती थी। आई वॉज़ हैप्पी कि चलो हमारे लिए सेविंग्स कर रही है। तो लेकिन वो कभी भी किसी को ये नहीं बोलती थी कि मेरी बहू मुझे पैसे देती हैं या ये करती है, सपोर्ट करती है घर में। मेरे हस्बैंड ने जब जॉब रिज़ाइन कर दिया, आई सपोर्टेड माई फैमिली। मेरे सैलरी से जितना हो सकता था मैं उन्हें देती थी। मैं 10,000 करके मैंने देना शुरू किया। उस टाइम पे मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी भी नहीं हुई थी, तो हमारे ऑफिस में एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जिसको मैंने क्वालिफाई किया था, तो मुझे 1 लाख रुपीज़ का वाउचर भी मिला था। तो इससे मैं कुछ भी ख़रीद सकती थी अपने वाउचर से। तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी तय हो गई थी, तो वो 1 लाख रुपीज़ से मैंने उसके लिए फ़र्नीचर ख़रीदा। बट मेरे को इसी बात का दुख है, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल से भी और मेरे इन लॉ से भी, कि उन्होंने कभी भी ये चीज़ को ना कभी बोला नहीं कि हाँ इसने भी किया या ये भी सपोर्ट कर दी, कभी किसी को नहीं बोला। बट हाँ मेरी मदर इन लॉ हमेशा ये सबको ज़रूर कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया इनके जॉब के लिए, इनकी खुशी के लिए। लेकिन ये लोग सिर्फ अपना ही देखते हैं ऐसा। लेकिन कभी भी ये नहीं बोला कि मेरी बहू ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, ये करती है, फैमिली के लिए करती है, नौकरी करती है ज़रूर, लेकिन ये फैमिली को भी सपोर्ट करती है। वो हमेशा ये बोलती है कि मेरा बेटा ही करता है, ये करता है। तो ये इस बात का एक मन में दुख रहता है। और शादी के बाद क्या हो जाता है ना कि उतना फ्रीनेस नहीं रहता। जब आपके हस्बैंड आपको उस तरीके से सपोर्ट ना करें ना, तो आपकी फ्रीनेस नहीं रहती। तो मैं बहुत ना थोड़ा घुट घुट के रहती थी और घुट घुट के रह रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं अभी। एक 2010 में हुई है बड़ी बेटी और छोटी वाली मेरी 2016 में हुई। इट वॉज़ ए वेरी स्ट्रगल फॉर मी। बहुत स्ट्रगल किया मैंने ये जॉब को बचाने के लिए। जॉब को बहुत कुछ सेक्रीफाइस मैंने भी किया है ताकि मेरी शादी भी सलामत रहे। क्योंकि बच्चे हो जाने के बाद क्या हो जाता है ना, अपना खुशी बाद में होता है, बच्चों की खुशी बड़ी होती है। शादी तोड़ना, मेरे को लगता है कि मैं अर्निंग मेंबर हूँ, मैं अच्छा कमाती हूँ, तो मैं अपने दोनों बच्चों को पाल लूँगी, तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं ये सोचना आसान है, लेकिन बच्चों के सर से बाप का हाथ हटाना भी गलत है। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, पर वही मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब ये बीवी का सपोर्ट में बात करने की बात आती है ना, तो हस्बैंड लोग पीछे हट जाते हैं, माँ को प्रायोरिटी देते हैं। अच्छी बात है, माँ को प्रायोरिटी देना चाहिए। मैं भी अपनी मदर को पहले प्रायोरिटी दूंगी। तो ये है, ये चल रहा था। बट अपनी जो मतलब खुशियाँ होती है ना, हमने कुछ ड्रीम्स देखे होते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं कि हम जब जॉब करेंगे हम ये करेंगे, ये लाइफ में करेंगे, ऐसा मेरा लाइफ स्टाइल होगा, ऐसा मेरा लाइफ होगा। तो दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट जो मैं आज हूँ। एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गई हूँ अभी, एकदम अपोजिट। बट आई एम हैप्पी वॉट एवर आई एम हैविंग टुडे। मेरी 2 बेटियाँ हैं जो भगवान ने मुझे ब्लेस की है, खुश हूँ। तो ऐसे ही लाइफ चल रहा था। तो मैं अभी जहाँ जॉब करती हूँ और मेरे घर का डिस्टेंस नियर अबाउट 1.5 आवर्स का है, तो आने जाने में मेरे पास 1.5 आवर्स का टाइम जाने में और आने में 1.5 आवर्स का टाइम लगता है। तो मेरी आदत ऐसे है ना कि मैं बहुत सोचती हूँ बट किसी से सब कुछ बोल नहीं पाती हूँ, तो मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ। तो फेसबुक वगैरह आजकल, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत कुछ है। तो अपने फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को देखती हूँ कि वो लोग रीयूनियन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आज भी मिलते हैं, जाते हैं। मैं कभी भी मैंने कोई फ्रेंड्स के साथ रिलेशन रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 9 to 5:30 तक मेरा ऑफिस होता है, ये मेरा ऑफिस टाइम है। 7:30 तक मेरे घर पहुँचना ही है। अगर आप 7:30 के अंदर घर नहीं पहुँचोगे ना, तो घर का
सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड आज तक भी सपोर्टिव नहीं है। तो मेरे को ना 7:30 के बाद जब घर पहुंचती हूँ ना, मुझे आज भी बहुत डर लगता है कि घर में क्या होगा। मैं डर डर के जाती हूँ। मुझे जब टूर करना पड़ता है, ऑफिशियल टूर, उसके लिए भी मुझे ना बहुत डरना पड़ता है। मुझे उसके लिए बहुत कुछ बैकग्राउंड बोलना पड़ता है, तब जाके दे अलाउ मी टू डू। बहुत मेहनत करती हूँ इस जॉब के लिए। सब कुछ गुरुजी जानते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी सोनू अंकल जी। तो ये जब मैं जब घर जाती हूँ और ये एक डेढ़ घंटे का टाइम होता है, तो मैं अपने एकदम ड्रीम्स में खो जाती हूँ। तो हमेशा ये सोचती थी मैं कि काश मैं भी अपने फ्रेंड से मिल पाती। एक्चुअली मेरी पढ़ाई, कॉलेज की जो पढ़ाई है वो देहरादून में हुई है। मैं हॉस्टल में रहती थी और आई हैड ए वेरी गुड फ्रेंड्स। एक्चुअली एम था आर्मी में जाने का, जो हुआ नहीं। बट ऑल माई फ्रेंड्स आर इन आर्मी, दे आर वेल सेटल्ड देयर। तो ठीक है, बट आज मैं जो हूँ मैं खुश हूँ। बच्चों के लिए अच्छी फैमिली, बच्चे मेरे बहुत अच्छे। तो यही सोचती थी काश मैं मिल पाती, काश मैं अपने फ्रेंड से बात कर पाती। कभी भी किसी से अपने मन की बात नहीं बोल पाती, अपनी मम्मी के अलावा किसी से भी नहीं। अपना ऑफिस टाइम बहुत एंजॉय करती हूँ। ऑफिस टाइम बहुत ही एंजॉय करती हूँ। मेरा जो मन करता है मैं करती हूँ। एक्चुअली देखिए, आप जिस कल्चर में बड़े हुए हैं, जो आपके हैबिटेट्स हैं, जो आपके फूड हैबिट्स हैं, वो ना आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। जितना भी आप एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो ये एक मेरे लिए ऑफिस टाइम ही है जो मैं अपना एंजॉय करती हूँ। तो सोचती थी काश अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलूं, काश वो देहरादून एक बार जा पाऊँ। एक बार कभी बोला भी नहीं हस्बैंड से, लेकिन हमेशा सोचती थी। गुरुजी से मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी से मैं जुलाई में जुड़ी थी। तो उसके बाद से गुरुजी को कुछ बोलना नहीं पड़ा, बस धीरे धीरे सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली होती रही। मेरे मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड मेरे से कहा कि मेरा ना बड़ा मन है हरिद्वार जाने का और वहाँ पे गंगा आरती करने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो हम माँ का ऐसा, मैं ना अपनी मदर इन लॉ को माँ बोलती हूँ और अपनी मम्मी को मम्मी बोलती हूँ। तो उनका मन है हरिद्वार जाने का, चलो चलते हैं। तो हमने डिसाइड किया। एक्चुअली यहाँ बंगाल में ना दुर्गा पूजा में 4-5 दिन की छुट्टी होती है और ऐसे कोई वर्क नहीं रहता उतना, और स्कूल्स भी बहुत बंद रहती है 10-15 दिन की। तो हम प्लान करते हैं। तो मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं, हम पूजास में नहीं जा सकते, ये वो। तो जैसे ही पूजा और दिवाली ख़त्म हुई तो हस्बैंड अंकल ने बोला चलो, सडनली उन्होंने बोला थर्सडे को चलो चलते हैं। ये बच्चों के भी मंडे टेस्ट नहीं है, तो हमारे पास 1 वीक का टाइम है, तो हम लोग चलो घूम के आते हैं। तो सब ओके हो गया, अरेंज हो गया। हमने भी फ़्लाइट्स की टिकट देखी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी, और कैलकाटा से डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं हो रही थी और बहुत एक्सपेंसिव भी था। तो हमने सोचा कि चलो राजधानी में चलते हैं, वाया दिल्ली जाएंगे, वहाँ से फिर वहाँ से कुछ चेंज कर लेंगे। तो तत्काल टिकट भी मिल गया, जाने का टिकट भी हो गया। अगेन मैं जहाँ पे हूँ, मैं एक्चुअली HDFC लाइफ में जॉब करती हूँ। तो वहाँ से एक वेंडर से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपको इनोवा दे देंगे एंड दिल्ली से पिक करेंगे और दिल्ली में ही ड्रॉप करेंगे। तो हम दिल्ली से गए, हम संडे को निकले, मंडे मॉर्निंग में पहुंच गए, गाड़ी आ गई। हम वहाँ से हरिद्वार गए, 2 दिन हरिद्वार में रहे। देन हरिद्वार से हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में हमने रिवर राफ्टिंग किया, बहुत मंदिर, लक्ष्मण झूला, राम झूला, सब कुछ देखा हमने। फिर हम देहरादून आए, सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, सब ने डिनर किया साथ में। उसके बाद हम वहाँ से मसूरी आए, मसूरी से वापस देहरादून, देन दिल्ली से फिर वापस। इट वाज अ सडन प्लान। कभी मैंने किसी को बोला नहीं, इवन अपने हस्बैंड को भी कभी नहीं बोला। एंड बहुत अच्छा लगा। ये मतलब ये ऐसा विषय ना कि मेरे मन में था, मैंने किसी को कभी बोला भी नहीं था, सिर्फ गुरुजी जानते थे ये बात। थैंक यू गुरुजी।
थैंक यू सो मच गुरुजी। सॉरी संगत जी। सुनो अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ आप शेयर करिएगा। ये मेरे मतलब बहुत दिल के करीब था, बहुत बहुत खुशी मिली मुझे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी आपका भी थैंक यू, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कीजिएगा। और सोनू अंकल जी आपको एक स्पेशल थैंक यू, शुक्राना। आपसे मैंने मेरी मम्मी के लिए लॉकेट और गुरुजी का स्वरूप मांगा, मेरे लिए मांगा और लॉकेट मांगा, आपने भिजवा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनू जी, थैंक यू सो मच। आपको भी, आपकी फैमिली को भी गुरुजी प्लीज़ ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। मेरे से अगर बोलने में कुछ एक्सप्लेन करने में कुछ भी गलती हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप प्लीज़ हमारे संग रहिएगा। मेरे इसके बाद भी मैं और एक सत्संग शेयर करूँगी, वो इससे भी स्पेशल सत्संग है। आज मैं यहीं पे अपने आप को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और जल्दी वो भी शेयर करूँगी। थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0000। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम डिम्पल है, मैं दिल्ली से हूँ और आज आप सबके सामने एक बहुत ही छोटा सा और बहुत इम्पॉर्टेंट एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे अगर ये सत्संग बताते हुए कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। एंड सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्रोच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। हम कुछ 4 दिन पहले मैं और मेरे अंकल जी दिल्ली से बैंगलोर गए थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर, और वहाँ से हमें आगे उनके साथ ट्रैवल करना था कूर्ग। हमने 2.5 साल के बाद एक ब्रेक लिया था घर से, हमारे डॉग्स से और बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। हम 2.5 साल के बाद घर से बाहर निकले थे कहीं। तो हमारे फ्रेंड्स को एक छोटी सी बेबी गर्ल हुई थी, तो हमें उनसे भी मिलना था। तो उन्होंने कहा कि तुम बैंगलोर आ जाओ और यहीं से हम आगे कूर्ग चलेंगे साथ में। तो संगत जी, हम फ्लाइट लेकर आ गए। विद इन अ वीक्स टाइम, दिवाली के बाद हम बैंगलोर आ गए। अब बैंगलोर आके हमें पता लगा कि हमारी फ्रेंड्स की जो डॉटर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। बट हमारे फ्रेंड्स ने कहा कि आप हमारी कार लीजिए और कूर्ग जाइए और अपना मतलब ट्रिप मत खराब करिए। तो मैं और मेरे अंकल जी हम कूर्ग के लिए निकले दोपहर को 2-2:30 बजे। हमें पता था कि हम लेट निकल रहे हैं तो कूर्ग तक पहुंचते पहुंचते हमें 7-8 बज जाएंगे। लेकिन रास्ते में मेरे अंकल जी को इतनी नींद आ रही थी कि हमें 3-4 बार रुक के स्टॉपेज लेना पड़ा। हम कभी कॉफ़ी के लिए रुक रहे थे, कभी एक क्विक नैप के लिए रुक रहे थे, कभी कुछ खाने के लिए रुक रहे थे, बिकॉज मेरे अंकल जी बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। उनको आईज में भी कुछ इरिटेशन हो रही थी एंड इट वॉज जस्ट नॉट लाइक अ नॉर्मल रोड ट्रिप। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही थी और हम लेट होते चले गए। बाय द टाइम हम कूर्ग पहुंचने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, क्योंकि बिल्कुल घने जंगल और बहुत ज़्यादा अंधेरा। जैसे कि आपको पता होगा कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ जंगल है, पेड़ ज़्यादा है, वहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हमें समझ तो आ गया था कि हम लेट हो रहे हैं, बट वी थॉट ओके, जाना तो है ही। तो जीपीएस के हिसाब से हमें 2 घंटे में, 1.5 घंटे में और पहुंच जाना चाहिए था। कूर्ग में एक पर्टिकुलर जगह है मेडिकरी। तो मैंने गूगल मैप पे मेडिकरी डाला और हम लोग जाते जा रहे थे। संगत जी, मुझे
कुछ दूरी पर आकर ऐसा एहसास हुआ कि हम कूर्ग के बहुत घने जंगलों में आ चुके हैं, जहाँ पर रोड इतनी अच्छी नहीं थी। स्ट्रेंजली मुझे वहाँ सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा था, एज इन मुझे लग रहा था जैसे वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे। स्ट्रीट लाइट छोड़िए, किसी घर के बल्ब भी नहीं जले हुए थे। देयर वर हार्डली एनी होम्स। बहुत रेयर ही हमें कोई घर वहाँ दिखा। एस्टेट्स दिख रहे थे, जैसे प्लांटेशन या कुछ, एक आधा कुछ था, सिर्फ गेट्स दिख रहे थे, घर नहीं दिख रहे थे। एंड कहीं कोई लाइट नहीं थी, कहीं कोई रेडियम मार्किंग्स नहीं थी, कहीं कोई स्टॉपेज नहीं थी। और अगर मैं जीपीएस पे देख रही थी तो हम सही रास्ते पर थे। और इतना अंदर आने के बाद भी हमें 1.5 घंटा रास्ता दिखा रहा था। तो आई न्यू समथिंग वॉज ऑफ, समथिंग वॉज नॉट राइट। एंड माई हस्बैंड, सॉरी संगत जी, मतलब मेरे अंकल जी भी मेरे उस एंग्जाइटी का या उस डर का थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ, अब मैं गाड़ी यहाँ रोक देता हूँ, यहाँ तो कोई वॉशरूम नहीं है तो मैं यहीं उतर जाता हूँ, एंड ऑल दैट। बहुत सारी चीज़ें वो मुझे टीज करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं घबरा रही हूँ रास्ता देखकर। संगत जी, देखते ही देखते थोड़ी देर में हमें रियलाइज हुआ कि जिस रोड पे हम चल रहे थे वो एक पतली होती जा रही पखडंडी में बदल गई। एंड कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लगने लगा कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। देखते ही देखते संगत जी, हमें नहीं पता चला कि हम उस जंगल में 1-1.5 घंटा अंदर आ चुके थे। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, देयर वॉज नॉट अ सिंगल डॉग ऑन दैट रोड। इंसान तो बहुत दूर की बात है। सडनली समथिंग हैपेंड। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जगह भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मतलब बात सिर्फ जंगल की नहीं थी, बात सिर्फ ओवरऑल मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अगर ये मेरा डर है तो मैं डर क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि आप मेरे अंग संग हो ही, तो मुझे डरना नहीं चाहिए। और अगर यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है और ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है तो गुरुजी हमें यहाँ से बाहर निकालो। यू वोंट बिलीव संगत जी, विद इन मिनट्स नहीं बोलूंगी मैं, सेकंड्स बोलूंगी, विद इन 30-40 सेकंड्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन से कार आती दिखती है। एंड मेरे हस्बैंड उस कार को रोकते हैं और पूछते हैं कि यहाँ से मेडिकरी कितना दूर है। और कार में 2 लड़के थे, दोनों यंग थे। एंड उनमें से एक ने कहा कि अभी 16 किलोमीटर्स और है। संगत जी, इसमें भी एक स्ट्रेंज बात यह है कि इस एरिया में ना हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं थे। एंड काफ़ी लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती थी। मोस्ट ऑफ द लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो स्ट्रेंजली ये जो 2 लड़के थे, इन्हें हिंदी आती थी, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात थी। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि कितना दूर पड़ेगा मेडिकरी। उन्होंने कहा 16 किलोमीटर्स। तो सडनली मैंने उनसे पूछा कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या ये मेडिकरी का ही रास्ता है। एंड दे आस्क्ड अस टू टर्न अराउंड द कार। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी मोड़ लीजिए, क्योंकि मेडिकरी का हाईवे ऊपर से जा रहा है और ये जंगल वाला रास्ता है जो आपको यूज़ नहीं करता। तो हमने, आई डोंट नो कैसे, बट विद इन सेकेंड्स हमने गाड़ी मोड़ने की कोशिश करी। एंड जिसमें कि उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो रास्ता इतना पतला था कि गाड़ी मोड़ना बहुत मुश्किल था। समहाउ उस लड़के ने बिल्कुल खाई के कॉर्नर पे खड़े होके मेरे अंकल जी को हेल्प किया गाड़ी आगे पीछे करने में। और हमने क्या, मतलब गुरुजी ने कैसे भी हमारी गाड़ी वहाँ से टर्न करवा दी, जो कि ट्रस्ट में संगत जी बहुत बहुत मुश्किल था। बट क्योंकि मेरे अंकल जी भी बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड उस लड़के ने बहुत हेल्प करी। आफ्टर दैट गुड 40 मिनट्स, मतलब जो रास्ता हमने 1.5-2 घंटे में तय किया था, उन लड़कों को स्पीड में फॉलो करते हुए मेरे हस्बैंड ने 30-35-40 मिनट्स मैक्सिमम में हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले, उन लोगों ने भी अपनी गाड़ी रोकी और हमने भी उनको थैंक यू करने के लिए गाड़ी रोकी। मेरे हस्बैंड गाड़ी से बाहर उतरे और उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच, आप हमें मिल गए। हमें लग ही रहा था कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग उसी जगह पे ऊपर एक गांव है, हम लोग वहाँ से आ रहे थे और हम बैंगलोर जा रहे थे। तो
मेरे हस्बैंड ने उनको थैंक यू किया एंड सडनली समथिंग हैपेंड और मैं गाड़ी से उतरी और मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और उन्होंने बोला पूछिए। एंड आई आस्क्ड कि क्या वो जगह हॉन्टेड थी। एंड दोनों ही लड़कों ने थोड़ी सी स्माइल करी और कहा कि हाँ, वो एक पॉजिटिव जगह नहीं थी एंड वहाँ काफ़ी मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ होती हैं और रात का वो टाइम एक कपल के लिए वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें वो गाड़ी टर्न अराउंड करने के लिए कहा। तो मेरा ये सत्संग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसी बात के लिए है कि मैं गुरुजी का थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने विद इन सेकेंड्स हमें एक ऐसी सिचुएशन से निकाला जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं थी। देखिए संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी तरीके के अंधविश्वास में पड़िए, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमारे साथ 100% कुछ गलत होना था, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दैट प्लेस वॉज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर अ यंग कपल टू बी प्रेजेंट एट। और वी डोंट नो कि वो ड्राइव हमारे लिए कितनी सेफ थी, क्योंकि वो जो दो लोग थे वो काफ़ी छोटी गाड़ी में थे एंड वो वहाँ के लोकल्स थे एंड उन्हें भी कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था जिसकी वजह से वो रात को निकले, वरना उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो लोग भी रात को नहीं निकलते। देन हम वहाँ से निकल गए। चलिए, तो अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी संगत जी एंड मेरे हस्बैंड की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी। तो मैं बस गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से तो हमें निकाल लिया, कौन जाने क्या हो सकता था वहाँ, बस अब हमें इतनी लेट नाइट पे इस हिल स्टेशन पे एक डिसेंट कमरा और खाना मिल जाए, क्योंकि मैं तो फिर भी गुजार लेती बट मेरे अंकल जी वैसे ही ठीक फील नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, प्लस बहुत फीवर था, छाले थे मुंह में, तो आई वांटेड कि उन्हें कुछ मिल जाए। संगत जी, अब बिलीव नहीं करोगे, हम मेडिकरी पहुंचे एंड द रेस्टोरेंट वाज जस्ट क्लोजिंग। लास्ट मोमेंट हम वहाँ पहुंचे, हमें एक बहुत अच्छी मील मिली खाने के लिए, पेट भर के एक डिसेंट मील मिली एंड विद इन लाइक अ मिनट, आई वुड से 5 minutes वी गॉट अ होटल। मैं नहीं कहूँगी कि कोई बहुत 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, बट हाँ, रहने के लिए एक अच्छी साफ सुथरी जगह थी, एक ऐसी जगह जहाँ कंफर्टेबली सोया जा सके। एंड मुझे पता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई हमारी मेहनत नहीं है, ये सिर्फ हमारे गुरुजी का प्यार, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद। और ये जो गुरुजी इतना जल्दी चीज़ें सुनते हैं, ये सिर्फ उनकी ही करनी है, ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि हमें हर सिचुएशन से इतनी जल्दी वो बाहर निकालते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं संगत जी आप सबको यही कहना चाहूँगी कि जब बहुत मुसीबत पड़े सिर्फ तब गुरुजी को याद ना करें, गुरुजी को हमेशा अपने साथ ट्रिप पर लेकर जाएं। मैं भी गुरुजी को इस बार अपने साथ इस ट्रिप पर लेके आई और मैंने गुरुजी को ये भी कहा कि पीछे जो हमारी फैमिली है उनके साथ भी गुरुजी रहे। तो हम कहीं भी जाते हैं, हम हमेशा गुरुजी को साथ रखें, हम हमेशा उनको याद करें और वो हमें ज़रूर रेस्क्यू करेंगे, हमारी जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकालेंगे। तो इस विश्वास को हमेशा रखिएगा संगत जी। एंड मैं फिर से कहना चाहूँगी गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहिएगा, हमारे गलत को सही करिएगा, हम हमेशा आपको अपने साथ रखें, हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छी बातें सोचें, अच्छे काम करें, यही मैं चाहती हूँ। तो संगत जी मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड शुक्राना आप सबको भी मेरा सत्संग सुनने के लिए। एंड जो अंकल और आंटी मेरे सत्संग को प्ले कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आज गुरु जी का हुक्मनामा था कि आज तुम्हें शुक्राना करना है, तभी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, नहीं तो मुझे छोड़ दो। इतना गुरु जी को मेरे पे गुस्सा आ गया। मैं बहुत दुखी थी, तो बस मन में यही था क्या शुक्राना करूं इस तरह करके। तो गुरु जी बोल रहे थे मैं तेरे कष्ट सारे काट रहा हूँ। तो संगत जी, सोनू जी, जय गुरु जी, सबको नमस्कार। मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के आदेश से आज मैं अपना शुक्राना, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सुबह जब मैं 2:30 बजे उठी, वो इसलिए कि मुझे हमारे स्टेशन से 3 घंटे दूर पे एक का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, काली माँ का। तो उस मंदिर में जाके आज अमावस्या है, तो इसलिए 30 तारीख को, 30 नवंबर को, तो वहाँ जाके रात को पूजा होती है। तो वहाँ जो है तिल का तेल और माँ को सफ़ेद साड़ी चढ़ाया जाता है और माला, ये सब मैं देख के आई थी। तो और कुमकुम जो होता है तिलक, वो 1/4 kg, वो भी उनका अभिषेक किया जाता है, माँ को चढ़ाया जाता है रात के वक्त। तो ऐसे करेंगे तो हमारी नज़र, बुरी नज़र, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, अड़चने जो भी आती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। दूसरे अपने बेटे की नौकरी और उसकी शादी के लिए अरदास करो तो जरूर पूरी होगी करके मुझे एक अनजान लेडी जो मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं करती, उसने मुझे अचानक बोला आप उस मंदिर में जाओ तो बच्चे की जल्दी शादी हो जाएगी। ऑलरेडी वो 30 साल से ज़्यादा हो गया, 31 साल का हो गया। तो पता नहीं उसने मुझे क्यों बोला, तो माँ ने बुलाया करके मैं आज सुबह 2:30 बजे उठी। तो जैसे मैं उठी और अपना सारा काम करके दिया जलाने लगी घर में, तो उसमें एक तितली मरी हुई पड़ी थी। तो मैंने जय गुरु जी बोला, पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी ने मेरे काटा। उसके बाद रात को जब मैं सोई तो मुझे सपना आया, तकरीबन नींद ही नहीं आ रही थी। तो 1 बजे का टाइम होगा, तो उस समय आधा घंटा भी सोई होंगी। तो नींद में मुझे ये दिखा कि कोई हमारे यहाँ पे चावल वगैरह, इडली डोसा बनाने के लिए ग्राइंडर चलता ही रहता है ना, तो ग्राइंडर हमने ऑन किया हुआ था। तो ग्राइंडर पता नहीं घूमते घूमते जल गया, प्लास्टिक मशीन सब टूट गए, काला काला सा हो गया, पूरे घर में आग जैसा लग गया। आग जैसा नहीं, चिंगारियाँ जैसे उसमें से निकलने लगी, तो पूरा भस्म हो गया वो ग्राइंडर। तो मैंने सोचा गुरु जी ने मेरा कष्ट काटा है, ऐसे मैंने सपने देखा। और देखा कि सब मेरे घर वाले बैठे हैं और माँ काली के जो स्टैचू होता है उसमें से ऑर्डिनरी एक लेडी उठ के आई, क्या ये अन्याय हो रहा है यहाँ पे करके वो उठ के आई। तो वो माँ के रूप में नहीं आई, ऑर्डिनरी हमारे जैसे कोई वहाँ पे बैठा हो, वो त्रिशूल वगैरह लेके वो उठ के आई। तो मेरे को लगा कि कालका माँ जो हमने जिनको मैं देखने के लिए जा रही हूँ आज, उन्होंने मुझे सपने में दिखाया सबको मैं काट दूंगी करके, ऐसे मुझे सपना आया। और उसके बाद मैंने जब ट्रेन का टिकट तत्काल लिया था, तो उसमें जाते वक्त टिकट का S7 में मुझे 2 टिकट मिला, मेरे को और मेरे बेटे को। और जब रिटर्न हुए तब टिकट सीट नंबर मेरा 77 था। तो जाते वक्त सिंगल 7 और आते वक्त 7 की ब्लेसिंग से गुरु जी ने। और जैसे ही स्टेशन पे उतरे, वहाँ पे चिदम्बरम जगह पे, वहाँ सफ़ेद रंग का एक प्यारा सा इतना बड़ा घाय था। कभी भी स्टेशन में इतना बड़ा घाय नहीं छोड़ते थे, नहीं आता था। पता नहीं जैसे हम उतरे, हमने उस घाय को देखा, मुझे पता चल गया गुरु जी हमारे साथ है, पॉजिटिविटी हमारे साथ है। और हर जगह मुझे 777 के दर्शन होते गए, मंदिर तक अच्छा दर्शन हुआ। हमने
ऐसा। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि पूरे मद्रास में 30 नवंबर को 7 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट दिया गया था कि आज तूफान आएगा और कोई बाहर नहीं आना, सब स्कूल कॉलेज को सबको छुट्टी है। पूरा टीवी में लाइव चल रहा है और हम लोग निकले, हमने अरदास करके काली माँ को अरदास किया था, गुरु जी से मैंने अरदास की थी हम जाके आ रहे हैं अमावस में हमारा सारा ब्लैक मैजिक निकल जाए, गुरुजी आप ही हमें बारिश रोक के रखना करके। तो कोई भी बारिश नहीं हुआ। घर से जब निकले तब भी बारिश नहीं थी, वहाँ जब पहुँचे वहाँ भी बारिश नहीं थी, घर आके पहुँचे अभी भी बारिश नहीं है। तो पूरा दिन बारिश नहीं हुआ, तूफानी गुरुजी ने हमारे लिए रोक के रखा। ये सब मिरेकल्स हमें देखने को मिले, हमने एक्सपीरियंस किया। तो गुरुजी हमारे साथ हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, ये सब एक्सपीरियंस सब हो रहा है। अरदास जल्दी पूरी हो जाएगी करके मैं वेट कर रही हूँ। पहली अरदास अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई है। तो जो मेरे बेटे की नौकरी की जो अरदास है वो गुरुजी जल्दी ही शीघ्र ही ठीक करेंगे, उसको लेके देंगे करके मैं भरोसे में बैठी हूँ। तो बाकी सब मुझे इससे ये पता चल रहा है कि हमारे कर्म काट रहे हैं, सपने में भी हमारे कर्म काट रहे हैं। तो इतनी ऑब्स्टिकल्स 4-5 बार नौकरी हाथ में आके छूट गया। उसको बहुत लोग उसको क्या कहते हैं लेने नहीं दे रहे, उसको नौकरी हाथ में नहीं आ रहा है। तो ये सब अड़चने हमारे कर्मों के कारण ही हो रहे हैं करके गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं तू मिठाई खरीद ले कल, तो जश्न मना करके। कितने 4-5 महीने से बोल रहे हैं लेकिन हाथ में नहीं आ रहा। वो हमारे कर्मों का खेल है करके मैंने सोच लिया। गुरुजी जल्दी मेरी अरदास पूरी करेंगे, पूरी भरोसा है मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3884। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार करे हैं। ऐसा लगता है कि गुरु जी हर जगह मेरे लिए खड़े हुए हैं और हर जगह मेरी हेल्प करते हैं गुरु जी। मेरा बेटा है 10th क्लास में, बिल्कुल भी पूजा कुछ भी नहीं करता था, पर जब से मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर उसे दर्शन करा के लाई हूँ, वहाँ से मैंने उसके लिए लोटा ब्लेस कराया गुरुजी के चरणों में, तब से वो इतना चेंज हो गया है। मेरा कहना मानता है, पढ़ता भी है। और उसने अब की बार नवरात्रे पूरे फास्ट रखे हैं। जब वो छोटा था तो वो कोई भी पूजा मतलब बहुत मन से करता था, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैं उसको बोलती थी कि पूजा कर, भगवान के हाथ जोड़, तो वो नहीं करता था, हर वक्त फ़ोन और ये सब। लेकिन अब के नवरात्रे में उसने पूरे नवरात्रे फास्ट रखा। उस बच्चे में इतना चेंज आया। हम लोगों ने कहा बेटा तुम नहीं रख पाओगे, बोला नहीं मम्मी मैं रखूँगा। और बहुत मन से पूजा, बहुत मन से व्रत रख रहा है वो। और गुरुजी बस उसे ऐसे ही ब्लेस करते रहना, ऐसे ही बुद्धि उसकी ठीक रखना, उसको अच्छी बुद्धि देना, अच्छे संस्कार देना गुरुजी। और अब मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है, अगर वो मेरा गुरुजी उस अरदास को सुनेंगे, पूरा करेंगे, फिर मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ गुरु जी ਦਾ शुकराना ਕਰਦੀ ਹਾਂ। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ शुकराना, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुकराना। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 गुरु महाराज जी। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 1 ਦਸੰਬਰ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ US ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਂਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ
ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨ ਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਠਿਆਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6607। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟਦੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਪੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਹੀ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾਦੂ ਨਾਨੂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਲਸ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾਂਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਪਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੇ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ 2-3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਟਿਕਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੁਚਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੈ ਲਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਬਸ। ਸਕੂਨ ਮੰਗਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨੀ ਘੈਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਦੀ, ਕਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਮੈਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾੜਿਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਕਈਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲੇ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੜਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਸ਼ੈ ਕਿਉਂ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਪਾਪਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਾਪਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਥਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਇਹੀ ਆਸ ਲਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੇਰੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਜੀਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿੰਨਾ ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਤੜਫਦੀ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਬਸ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਤਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਗਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਸਗਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਗਨਾਣਾ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮਾਇਕਾ ਏ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਸ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਲ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਖੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ 10 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਦਾ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਆਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਨਾ ਥੱਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਯਹੀ ਵਰਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। लखा करोड़ा बार शुकराना मेरे मालका तेरा, लख शुकराना गुरु जी। अपने धी दे मेरे पर हथ रखना, तंदुरुस्ती देना, चढ़ती कला च रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह
गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज के इस पावन सत्संग में आप सभी संगत जी अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।